रैयत शिक्षण संस्था वेस्टर्न रीजन वीडियो सीरीज में आप सबका स्वागत है। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, पाठ का नाम 4 स्वस्थ तन स्वस्थ मन, वीडियो क्रमांक 22। नमस्ते बच्चों, आज हम स्वस्थ तन और स्वस्थ मन के बारे में जानने वाले हैं। स्वस्थ अर्थात तंदुरुस्त, अच्छा, तन अर्थात शरीर, स्वस्थ तन स्वस्थ मन, हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक डॉक्टर जागृति आई है। हमें चित्र में देख रहे हैं कि गांव के जो लोग हैं इकट्ठा जमा हुए हैं बच्चों को लेकर, और एक लेडी है, एक मतलब कि वो डॉक्टर जागृति है, वो उनको एक्सप्लेन कर रही है कुछ। तो देखो हम क्या बोल रहे हैं, उनमें क्या बातचीत हो रही है, हम इस पाठ में देखेंगे। टीकाकरण के बारे में हम जानेंगे। देखो, डॉक्टर जागृति, भाइयों और बहनों, टीकाकरण कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आप सबका धन्यवाद। देखो एक गांव है, वो गांव में डॉक्टर जागृति स्वास्थ्य तन के अधिकारी आई है। देन वो कहती है, भाइयों और बहनों, टीकाकरण कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आप सबको धन्यवाद। वो सब जन आने की वजह से वो सबको धन्यवाद कहती है, धन्यवाद देती है। फिर गांव के जो सरपंच रहते हैं, एक गांव रहता है, उनके लिए एक सरपंच रहते हैं। वो सरपंच क्या बोलते हैं? सरपंच बोलते हैं, डॉक्टर बहन जी, हमारे गांव का हर निवासी स्वास्थ्य के प्रति सजग है। देखो तो सरपंच क्या बोल रहा है, हमारे गांव के सब लोग अच्छे तंदुरुस्त है, हमारे गांव के हर निवासी स्वास्थ्य के प्रति सजग है। डॉक्टर जागृति, बहुत अच्छा। आप सब जानते हैं कि टीकाकरण विभिन्न गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। टीका न लगाने से बच्चा कुपोषित या अक्षम हो सकता है। इसके लिए आजकल अधिकांश बीमारियों के टीके उपलब्ध हैं। बताइए कौन कौन सी बीमारी के टीके आपको जानकारी है? पोलियो, हम भी जानते हैं, हम भी पोलियो का लेते हैं, और मलेरिया, प्लेग, ऐसे हमें टीका दिए जाते हैं। देन अभी तो कोरोना की भी आई है टीका, है ना बच्चे? तो देखो आगे देखते हैं क्या है। मालीराम, उस गांव में एक मालीराम भी है। मालीराम वो बोलता है, पोलियो का टीका लगाने से बच्चे लूला लंगड़ा होने की आशंका नहीं रहती। देखो हम पोलियो का टीका लगाते हैं जब हम छोटे होते हैं तब, तो बच्चा जो है वो लूला लंगड़ा होने का टेंशन ही नहीं रहता, वो उसकी आशंका नहीं रहती है। तो उसके ऊपर सोमवती बोलती है, सोमवती, MMR का टीका अर्थात खसरा, गलसुआ और शीतला से हमेशा लिए मुक्ति। तो MMR का एक टीका है नाम का, तो वो लगाने से हमें खसरा, गलसुआ और शीतला से हम बच जाते हैं, हमें मुक्ति मिलती है, वो हमें रोग होता ही नहीं है वो टीका करने से। देन उसके बाद चंदा बोलती है। चंदा क्या बोलती है? देखो, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी के टीके से यकृत के रोगों से बचाव होता है। देखो हेपेटाइटिस बी के टीका करने से हमारा जो यकृत है, यकृत के रोगों से हमें बचाव करता है वो हेपेटाइटिस। देन उसके बाद वर्षा बोलती है, PCV 13 का टीका रक्त, फेफड़े और मस्तिष्क को संक्रमण से बचाता है। देखो टीका क्या महत्व, देखो हमें भी सब टीका करवा के लेने चाहिए बच्चों को। आशुतोष बोलता है, हिप का टीका अत्यंत संक्रामक ज्वर,
निमोनिया से बचाता है। देखो, हिप का जो टीका है उससे संक्रामक ज्वर या निमोनिया से हमें बचाता है। वो टीका लेने से हमें निमोनिया नहीं होता है। शुभ्रा, अतिसार, हेपेटाइटिस ए, छोटी, बेचक और हैजा के लिए भी टीके हैं। जयेंद्र, DTAP यानी कंठरोहिणी, धनुर्वात और कुकुर खांसी से बचने के लिए टीका देते हैं। तो उसके ऊपर, सबके ऊपर जागृति बोलती है। बढ़िया, याद रखिए, आपको तो सब पता है। सब जन एक एक टीका का महत्व, सब जनों ने एक एक टीका का महत्व बता दिया। तो डॉक्टर जागृति कहती है, बढ़िया, याद रखिए, हर बच्चों को सही समय पर टीका लगवाइए, बच्चों को स्वस्थ बनाइए। चलिए टीकाकरण का आरंभ करती है। वो जो जागृति है, डॉक्टर जागृति है, वो टीकाकरण के लिए गांव में आई है और गांव के जो लोग हैं उनको टीकाकरण का महत्व बता रही है। गांव के जो लोग हैं, एक एक टीकाकरण का महत्व उसको डॉक्टर जागृति को बता रही है। तो जागृति बोलती है, सब बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए हमें टीका लगवाना चाहिए, बच्चों को स्वस्थ बनाने के लिए टीकाकरण करना चाहिए। तो डॉक्टर जागृति ये सब होने के बाद बोलती है, चलो अभी हम टीकाकरण को आरंभ करते हैं। तो थैंक यू।